क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक बाहर एक 12 मीटर और 8.5 मीटर कमरे की माप ली गई। ठीक है, दीवारों की मोटाई कितनी है, 75 सेंटीमीटर है, तो कमरों के फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, ये है हमारा क्या, कमरा, ये है हमारा क्या, कमरा। दीवार कितना बोल रहा है, दीवार कितना बोल रहा है ना, 75 सेंटीमीटर। दीवार कितना बोल रहा है, 75 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी बोल रही है, कितना बोला जा रहा है, चौड़ाई कितना बोला जा रहा है, 8.5 मीटर। ठीक है, लंबाई कितना बोल रहे हैं, 12 मीटर। कितना बोल रहे हैं, 12 मीटर। ठीक है, तो आप लंबाई और चौड़ाई देख कैलकुलेट कर सकते हो। इसको निकालने बोल रहा है, ये फर्श है, ये दीवार की मोटाई है, ये क्या है, दीवार की मोटाई है। समझ में आया, ये है। तो इसके दो तरीके हैं निकालने के, दो तरीके हैं। हाँ बैठे रहो बेटा, ठीक है, दो तरीके हैं। वो कल जो खेल रहे थे उसको खेलो। हाँ, जो मंदिर स्टैचू बना रहे थे ना, क्या वो बनाओ, जाओ बनाओ। ठीक है, 12 मीटर 8.5 मीटर। कैसे, तो ये निकाल सकते हो, इसको लंबाई निकाल सकते हो। इधर कितना कम हो रहा है, इस तरफ इधर कितना कम हो रहा है लंबाई में, है ना, लंबाई में कितना, 0.75 मीटर, इतना कम हो रहा है लंबाई में। इधर भी कम हो रहा है, इधर भी कम हो रहा है, 0.75 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो लंबाई कितना कम हो जाएगा। अगर मैं लेंथ की बात करूंगा तो पहले कितना था, 12 मीटर था, माइनस कितना हो जाएगा, 2 × 0.75, 2 × 0.75 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, तो कितना हो गया, 12 माइनस 1.5 कितना आ गया, 10.5, कितना आया, 10.5 वास्तविक लंबाई है फर्श की। ठीक है, 10.5 किसकी लंबाई है, फर्श की वास्तविक लंबाई। चौड़ाई भी ऐसे ही बोलेगा, इधर भी कितना कम हो रहा है, 0.75 सेंटीमीटर, और इधर भी कितना कम हो रहा है, 0.75 मीटर। सेंटीमीटर में था, इसके बाद मीटर में लिख रहा हूं ना, इसको ध्यान रखेंगे। इधर कितना कम हो रहा है, 0.75 मीटर कम हो रहा है। पहले कितना था, पहले कितना था, 8.5 माइनस कितना हो जाएगा जी, 2 × 0.75। दोनों तरफ कम हो रहा है ना, इधर भी कम हो रहा है, इधर भी कम हो रहा है, दोनों तरफ दीवार है ना, दीवार तो चारों तरफ है, उसी हिसाब से आप नाप लीजिएगा। ठीक है, 8.5 माइनस कितना हो जाएगा, 1.5, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 7, कितना हो रहा है, 7। अब क्या बोल रहा है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल निकालिए, क्या हो जाएगा, 73.5। लंबाई गुणित क्या करना है, चौड़ाई करना है, लंबाई गुणित क्या करना है, चौड़ाई करना है, चलो कर लेते हैं। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई करना है। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई कितना, 10.5 मल्टीप्लाई 7, कितना आ गया, कितना आ गया, 73.5 है ना, मीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा तरीका बताओ, दूसरा तरीका बताओ, केवल फार्मूला पे बेस्ड है। अगर नहीं करना चाह रहे तो हमने इससे पहले रास्ता वाला पढ़ा था, याद कीजिए, रास्ता वाला पढ़ा था। अंदर का रास्ता कैसे निकालते थे आप लोग, माइनस करके निकालते थे। पूरे इसका क्षेत्रफल निकालिए, पूरे इसका क्षेत्रफल, है ना। फर्श का एरिया बराबर क्या होगा, फर्श का एरिया बराबर, ठीक है, कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल माइनस दीवार का क्षेत्रफल, माइनस किसका, दीवार का क्षेत्रफल। दीवार मतलब क्या है जी, वो जो रास्ता वाला जो पढ़े ना फार्मूला, वही लगाना है आपको। कमरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कितना है, 12 × 8.5 माइनस 2d, ये वाला कौन सा फार्मूला लगेगा, 2d × d प्लस सॉरी a प्लस b प्लस माइनस में अंदर में है ना, तो माइनस कितना होगा, 2d वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो 2d वाला फार्मूला लगा देते हैं, चलिए, ठीक है, लगा देते हैं। ठीक, तो लगाइए, 12 × 5 = 60, 12 × 8 = 96, 96 और 6 102 माइनस 2, d कितना है जी, 0.75
0.75 कितना है 0.75 a कितना है 12 है प्लस 8 b कितना है 8.5 माइनस d कितना है 0.75 है इनटू 2 है इनटू क्या है यहाँ 2 है ठीक है -2 इनटू 0.75 है। आपको अगर ये फार्मूला आपने बना लिया कैलकुलेट बस करना है कुछ करना नहीं है देखिएगा इतना ही आएगा ना 102 माइनस 1.5 इनटू 12 मार जोड़िए कितना हो रहा है 20.5 माइनस 1.5 20.5 माइनस कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा कितना हो जाएगा 19 है ना तो 19 से गुना कर दीजिए 19 से 1.5 को 19 पंचे 95 ठीक है 19 पंचे 95 लाइन है 19 से कम 19 और 9 कितना हो गया 28 दशमलव कितना है 5 है ना तो 102 माइनस 28 दशमलव क्या जी 5 करिए माइनस 10 से 5 गया 5 ठीक है 10 में 12 में कितना गया 9 गया कितना आएगा 3 है ना 10 में 3 गया कितना आएगा 7 73.5 समझ में सर 0.5 सेंटीमीटर में दिया है ना जी बाकी यूनिट किस में दिया है मीटर में दिया है हमने बदला है सेंटीमीटर को किस में बदला है मीटर में बदला है बस और कुछ नहीं है 0 पॉइंट तो दिया है वो ठीक बाकी तो वही फार्मूला है जो ये वाला फार्मूला हम पढ़े थे ना रास्ते का क्षेत्रफल उसमें माइनस कर दिए पूरे का पहले किसको निकाले थे रास्ते के क्षेत्रफल में किसको निकालते थे अगर कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा इससे पहले वाला जो डायग्राम बनाया था हम लोग किसको निकाल रहे थे इसको निकाल रहे थे ना अभी किसको निकालने बोल रहा है अभी इसको निकालने बोल रहा है बीच वाले को तो पूरे वाले में अगर इसको माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगा ठीक है तो कमरे का क्षेत्रफल नॉर्मल आयत का क्षेत्रफल निकालना है माइनस क्या जो अंदर का रास्ता अगर बना हुआ है आयत के अंदर में उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो पूरा फार्मूला पर भी भेज जाए और फार्मूला पर नहीं बनाना चाहते तो ये माइनस कर लो ठीक दो तरीके बता दिए मैंने आपको जो अच्छा लगे उससे कर सकते हो दोनों में कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्यों नहीं लाया है ये आया 28 तो 28.5 तो इसका आएगा ना ये वाले का आएगा आपको ये थोड़ी ना पूछ रहा है ये थोड़ी ना पूछ रहा है वो तो फर्श पूछ रहा है ना तो फर्श तो बीच में होगा दीवार को छोड़ेंगे तभी तो फर्श मिलेगा पूछ नहीं अगर आपको ये डायग्राम पता है ना तो आप बिल्कुल निकाल सकते हो ठीक है एक तरीका बताता हूं मैं देखो ये आयत है पहला पिक्चर इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है ये क्या है b है ये क्या है l है l इंटू बी एरिया बराबर क्या हो गया l इंटू बी अब आयत के अंदर क्या है आयत के अंदर क्या है जी एक रास्ता बना हुआ है इस प्रकार से क्या बना हुआ है एक रास्ता बना हुआ है जैसे आयताकार मैदान है मैदान में चलने के लिए क्या बना है फुटपाथ बना हुआ है उस रास्ते का क्या बताइए क्षेत्रफल बताइए कौन सा फार्मूला लगाएंगे a बराबर जैसे ये क्या है इसका मान क्या है d है सभी तरफ d है जितना साइड किया हो ये क्या है l है ये क्या है b है तो फार्मूला क्या आ जाता है 2d into l plus b minus 2d होता है 2d होता है ठीक है अब मैं अगर इसमें से ये जो निकाल रहे हैं उसको अगर घटा दूंगा तो क्या मिलेगा बीच वाला तीसरा पिक्चर क्या बन जाएगा तीसरा पिक्चर बन जाएगा ये आयत है आयत के अंदर क्या है आयत के अंदर क्या बना है दीवार बना हुआ है ना तो ये है दीवार इसको छोड़ना है तो आपको इसको निकालने बोल रहा है इसको निकालने बोल रहा है तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा ये वाले का फार्मूला क्या हो जाएगा ये वाले बीच वाले का फार्मूला है ना एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 2d है ना l into b minus 2d into l plus b minus 2d यही हो जाएगा ठीक मतलब इसमें हमने इसको क्या कर दिया
घटा दिया, आपका आंसर निकल रहा है बीच वाले का। ठीक कर सका, कॉन्सेप्ट ये था कि आपको समझना था कि एरिया किसको निकालना है। ठीक है, बाकी तो सबका फार्मूला आपको पहले ही बता दिया गया था। ठीक है, A plus 2D into B plus 2D, a प्लस A minus 2D, या फिर इसको यही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, a माइनस 2d और b माइनस 2d, ये भी वही है, तोड़ोगे तो वही निकलेगा। ठीक है, चाहो तो ये कर सकते हो, l माइनस ये है l है ना, ये है क्या b है, और ये क्या है जी 2d है। ठीक, और ना और ठीक है, ये फार्मूला लगाइए, इससे लगाइए, इससे लगाइए, आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, ये जो मैं बनाया हूं ना, ये जो बनाया हूं कौन से मेथड से बना है, ये नीचे वाले फार्मूला से है ना। ये जो मैं बनाया हूं ये कौन से फार्मूला से बना है, ऊपर वाले फार्मूला से बना हुआ है। ठीक है, दोनों में आंसर वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बना सकते हैं, सब बना लेंगे ना। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये बना लेंगे, एक आयताकार क्षेत्र जो 50 मीटर लंबा 40 मीटर चौड़ा है में एक आयताकार लाम है जिसके चारों ओर सीमेंट का एक समान चौड़ाई वाला रास्ता है जिसकी चौड़ाई 6 मीटर है, तो सीमेंट के रास्ते का क्षेत्रफल होगा। चलिए फटाक से बना के बताइए। काफी बोल रहा है, तो इतना आसान सवाल दे दिया ऐसे करके। सर ये बाहर है ना, मैं बोल रहा मतलब अंदर। और रास्ता कौन बाहर बनाएगा जी, बाउंड्री वाल है, अंदर ही बनाएगा सीमेंट का रास्ता। तो एक भी मैच नहीं करेगा, जीरो जीरो आ रहा है क्योंकि। ठीक है, जीरो आ रहा है। कितना आ रहा है आंसर? 936 आ रहा है। हाँ ठीक है, आंसर 936 होगा, इनमें से ना ना आंसर होगा आपका 936 मीटर स्क्वायर। आंसर होगा कितना? 936 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या किया आपने? एरिया का फार्मूला मैंने बताया, अगर रास्ते का एरिया निकाला, पिक्चर कैसे बनेगा? ये देखिए, ये है आयत, आयत के अंदर क्या है जी? 6 मीटर का क्या है? रास्ता है। इसी रास्ते का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। और इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला क्या है? 2d into l plus b minus 2d। ठीक है, रख दीजिए। 2 into कितना? 2 into कितना? 6। 2 into कितना? 6। a कितना है? 50। लेंथ कितना है? 40 है ना। 2 into कितना? 6 कितना आ गया? 2 into 6 कितना हो गया? 12 हो गया। इंटू 50 40 90। 90 माइनस 12 कीजिए, कितना आ रहा है? 78। 78 गुना कीजिए, कितना आ रहा है? 936। कितना आ रहा है? 936। ठीक है,
निरूपित, इतना क्या प्रिंटिंग मिस्टेक कर, बाकी बना लेना आप लोग। परिमाण 2.5 किलोमीटर दिया है, उसमें निहित उच्चतम संभव क्षेत्रफल कितना होगा, ये निकाल सकते हो? हाँ, ये निकालोगे? ये क्वेश्चन में एक चीज मिस्टेक है, उसमें निहित उच्चतम संभव वर्ग आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। जैसे क्या बोला है, ये देखो, ये क्या है 2.5 किलोमीटर का क्या है परिमाप है, इसका परिमाप कितना है 2.5 किलोमीटर। अगर यहाँ से मैं काटूं तो ये क्या बन गया, इधर क्या बन गया, सबसे बड़ा क्या बनेगा, वर्ग बनेगा ना। तो इसी वर्ग का क्या पूछ रहा है, ये क्षेत्रफल, इसी वर्ग का क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। मतलब कुछ नहीं बोल रहा है, ये परिमाप है और परिमाप और वर्ग की बात कर रहा है ऐसे, ये वर्ग और परिमाप है। टोटल कितना हो रहा है 2.5 किलोमीटर, 2.5 क्या है किलोमीटर। परिमाप वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a, और क्या वर्ग आयत होता है, नियम तो फॉलो करते हैं वर्ग का, है ना। क्या आयात वर्ग होता है, नहीं होता है, पर वर्ग क्या आयत होता है, बिल्कुल होता है। याद रखना, सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं जी, आयत होते हैं, और सबसे बड़ा आयत होता है यही, सबसे बड़ा आयत क्या होता है, यही ना उच्चतम संभव क्षेत्रफल कितना होगा, तो सबसे बड़ा आयत की बात कर रहा है, ठीक है। तो जितने भी वर्ग होंगे आयत होंगे, और सबसे बड़ा अगर वर्ग क्षेत्रफल वाला जो बनेगा तो हमेशा कौन बनता है, वर्ग ही बनता है, कौन बनता है, वर्ग, ठीक है। तो 4a बराबर क्या करना है आपको 2.5 किलोमीटर, क्योंकि वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, ठीक है। सबसे बड़ा बोला है ना, इसलिए ऐसा करना है, निहित उच्चतम संभव क्षेत्रफल कितना होगा, परिमाप कितना दिया है 2.5, 4a, a बराबर कितना हो गया 2500 मीटर बटे 4, किलोमीटर में किस में बदल दिए हैं, मीटर में बदल दिए, तो कितना आ गया, a बराबर कितना आ गया 25 आ गया, a बराबर कितना आ गया 25, यही है 625 है, तो ये उस वर्ग की भुजा होगी। a बराबर क्या हो गया 625 मीटर। अब क्या निकालना है आपको, एरिया क्या निकालेंगे, a स्क्वायर कौन सा मैच करेगा, है हेक्टेयर में दिया है, ये सबसे बड़ी बात, हेक्टेयर में दिया है ना। तो a स्क्वायर को कन्वर्ट करो 625 इंटू 625, 625 इंटू 625, ठीक है। इसको वर्ग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद किससे डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। 1 वर्ग मीटर बराबर, वर्ग मीटर बराबर कितना हेक्टेयर होता है, कितना हेक्टेयर होता है 100 मीटर के 1 मीटर। हाँ 5 डिसिमल बराबर कितना होता है, 5 डिसिमल बराबर हेक्टेयर में कैसे होता है, एक हेक्टेयर तो नोट कर लो भाई, इसको याद रखो।
1 हेक्टेयर इन मीटर। एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 10,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 10,000 वर्ग मीटर बराबर कितना होता है? 1 हेक्टेयर। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा ना उसको क्या करना है, जो फलाना x y z जो भी आएगा उसको क्या कर देना है, 1 इंटू जो भी यहाँ पर आएगा डिवाइड बाई क्या करना है, 10,000 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 10,000 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। समझ में आया? बताओ इसको फिर से। मीटर को हेक्टेयर में बदलना है ना, ये करना है। देखिए 10,000 स्क्वायर मीटर बराबर कितना होता है, 1 हेक्टेयर। कितना होता है, 1 हेक्टेयर। आपने निकाला तो कितना आया, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 390 625। कितना आएगा, 390 625 स्क्वायर मीटर बराबर कितना होगा, आपका सो जाओ। ठीक है, तो देखो इसमें क्या जाएगा, 1 बटे क्या होगा, ये 1 बटे क्या होगा, 10,000। 1 बटे क्या होगा, 10,000 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई इससे करेंगे हमेशा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, कितना है 390,625, यही है ना, 390,625। कैलकुलेट करने पर कितना आएगा, 390,625। ठीक है, यही है 625। अब 4 के बाद क्या लगा दो, कौन लगा दो, 1 2 3 4, यही है आपका क्या, हेक्टेयर। यही है आपका हेक्टेयर। ठीक है, हाँ इसको निकालने का और तरीका है आसान, इसका वो फार्मूला लगा सकते हो। इसको 2 मिनट ना, आप इसका जानते हैं 600 प्लस 25 कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं जी। 625 से स्क्वायर निकालना कितना निकाल सकते हैं, 600 प्लस 25 फार्मूला लगा लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 6 का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कितना होता है 2ab a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर कितना होगा, 6 का 3600 है ना, 6 का 36, 4 शून्य लगा दिए, प्लस 25 का कितना होता है, b स्क्वायर मतलब 625 प्लस 25 6 का कितना होता है, इसको जोड़ते जाओ ना, 625 25 6 का कितना होता है 150, 25 6 का 150, 150 दूनी अगर 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 25 6 का 150, 2 शून्य आ जाएगा, और गुणित 2 करेंगे कितना जाएगा, 15 दूनी 30, कितना शून्य आ रहा है, 4 शून्य आ रहा है, तो यहाँ से लिख दीजिए 4 शून्य, ये आ जाएगा क्या, कितना 30,000। ठीक है, तो आ रहा है नहीं आ रहा है, 6 3 9, 625 का 625 कर दो, 0 कर दो, 6 3 9, और ये 390,625, ये आपको कैलकुलेशन करने में इजी करेगा। ठीक है, हाँ आप क्या पूछ रहे थे, एक बार पूछ लीजिए, क्या पूछ रहे थे, क्या थी, ठीक है। ठीक है, तो आप वर्ग निकालेंगे तो ये निकालना पड़ेगा भाई, कौन से एग्जाम में है देख लो भाई, ऐसा नहीं कि नहीं आता, CGTT का एग्जाम है, ये टेट का। ठीक है, तो इतना साल से गुरुजी नहीं बनते हैं, है ना, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। ठीक, बना लेंगे, वैसा प्रश्न आएगा तो मैंने कुछ नहीं किया, बस बदला कन्वर्ट किया है हम लोगों ने। ठीक है, बड़ा उच्चतम संभव क्षेत्रफल बोलेगा तो क्या कर देना है, क्या कर देना है, इसको बराबर कर देना है। उच्चतम संभव क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर के हिसाब से लेना है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, क्योंकि बाकी बनाएंगे तो और नहीं बनेगा। ठीक है, वहां पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है वैसे क्वेश्चन में। ठीक है, चलो बाकी आप लोग एक बार बना के देख लेना, इसको देख सकते हैं ना। बाकी मैं अगला टॉपिक में आ रहा हूँ भाई। अगला टॉपिक क्या है हमारा,
ये सब क्वेश्चन है, आप लोग बना के देख लीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक है क्या, समलंब चतुर्भुज। ये आयताकार पार का दिया, ये है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज की खासियत बताता हूं मैं। क्या होता है समलंब चतुर्भुज की खासियत, दिख रहा है? समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज क्या बोल रहे हैं, नाम से पता चल रहा है। क्या होना चाहिए, लंबाई क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। लंबाई क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। किसके किसके बीच का, इसके और इसके बीच की जो ऊंचाई है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये वाला जो क्षेत्र है इसका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और कितना होगा, h, मतलब ये a b c और ये d। ठीक है, इसमें हमेशा a b पैरेलल क्या होगा, a b पैरेलल क्या होगा जी, c d होगा। a b पैरेलल क्या होगा, c d होगा। और a b और c d की जो लंबाई होगी, सॉरी ऊंचाई जो होगी हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। दोनों क्या है, पैरेलल। इसी को ही बोलते हैं क्या, समलंब चतुर्भुज। मतलब पैरेलल लाइन का उसकी लंबाई हमेशा क्या होगी, क्या होगी, हर जगह कहीं भी नापो, यहां से नापो, यहां से, जहां से नापना है वहां से नापो। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब इसका क्या पूछेगा, परिमाण। परिमाण क्या होगा, अच्छा इसकी एक भी भुजाएं इक्वल नहीं होंगी ना, ये बात ध्यान रखना। इसकी एक भी भुजाएं क्या नहीं होंगी, इक्वल नहीं होंगी। तो आप लोग बिल्कुल भी मत सोचना भाई कुछ लगाने का। ठीक है, क्या चीज, चौड़ाई नहीं, कोई इक्वल नहीं होने वाला कुछ। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर परिमाप तो नहीं पूछते। परिमाप पूछने के लिए क्या चाहिए, सभी भुजाओं का क्या होगा, AB प्लस BC प्लस क्या हो जाएगा, CD प्लस AD। ये होगा आपका क्या, परिमाप। क्षेत्रफल क्या होगा, प्रायः क्या पूछता है, क्षेत्रफल ही पूछता है। क्षेत्रफल कितना है, कितना होगा जी, ऊंचाई है ना, 1/2 इंटू ऊंचाई h इंटू पैरेलल साइड का क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए। मतलब AB प्लस क्या, BC, जो साइड पैरेलल होगा उसका क्या होना चाहिए, हमेशा योग होना चाहिए, है ना, हमेशा क्या होना चाहिए, उसका योग होना चाहिए। ठीक है, यही इसका क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, याद रहेगा फॉर्मूला। AB प्लस CD, पैरेलल साइड AB प्लस CD, जो पैरेलल साइड होगा वही क्या करना है, योग करना है, डिवाइड करना है h से। क्लियर, ठीक है क्या, चलो अब निकालो फार्मूला। याद कर दीजिए, याद करो फार्मूला, पूरा फार्मूला परिमाप नहीं पूछता है, क्षेत्रफल बस पूछता है। अब देखो ना कैसा क्वेश्चन आया है, अलग समझ में आ जाएगा। बस इसका फार्मूला लिख लो। ठीक है, लिख दिया क्या, बिना लिख सकते थे। AB और CD दोनों को जोड़ना है, ऊंचाई से गुणा करना है और भाग किससे दे देना है, 2 से दे देना है। नोट कर लिए क्या, नोट कर लिए। चलो ये वाला क्वेश्चन बना के बताओ फिर आप लोग। AB बराबर x है, CD बराबर y है, DM बराबर h है। तो चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन बी। सीधा को पूछा है, फार्मूला को पूछा है।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुपात दिया था तो मैंने क्या बोला, हमेशा एक समान मानना है। अनुपात दिया तो हमेशा क्या मानना है, एक समान मानना है। ठीक है, तो समांतर भुजा हमारा डायग्राम क्या है, हमारा डायग्राम है, ठीक, यही है ना डायग्राम। ठीक है, इन दोनों के बीच का अनुपात कितना दिया है, ये दोनों की ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का अनुपात कितना दिया है 2:3, ये दिया हुआ है। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 480 कितना दिया है वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। जो दिया हुआ है वो लगा लो, वही क्या क्या लगाना है देख लो। एरिया इक्वल टू आपका संगम का 1/2 इनटू ऊंचाई इनटू पहला साइड का सम होता है, पहला साइड का जो भी लिखना है x प्लस y, इसको x ले लो, इसको क्या ले लो y ले लो, x प्लस y। एक कितना दिया है 480, 480 इक्वल टू क्या हो गया 1/2 इनटू h कितना दिया है 12, है ना। ये अनुपात जो दिया है इसे x में मान लीजिए 2x और 3x, तो कितना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा ना। अब तो निकाल सकते हैं ना, 2 1 2 2 6 6 12, 6 8 48, 5 एकम 5 16 80। तो x बराबर कितना है 16, x बराबर 16 है, तो 2x बराबर कितना होगा और 3x बराबर कितना होगा 16 दूनी 32 और 16 दिया 48। किसका पूछा है बड़े वाले का पूछा है, तो बड़ा वाला कितना होगा 48 सेंटीमीटर होगा। ठीक होगा। समांतर भुजाओं के मध्य दूरी कितना है, समांतर भुजा कौन है जी, यही तो है समांतर भुजा, ये इनके बीच का दूरी कितना है 12 सेंटीमीटर। यूनिट को ध्यान में रखना, मैं बार बार लिखता हूँ यूनिट, है ना। एक आदत बना लो, यूनिट कभी गलत करो, लिखने का आदत बना लो सेंटीमीटर फलाना डेकर। जैसे 28 है, 28 किसमें है सेंटीमीटर में है, ये वर्ग किसमें दिया है सेंटीमीटर में दिया, तो सेंटीमीटर में ही आएगा, अगर मीटर दे दिए सब चीज इधर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो ये वाला करके बता दो। दो 2018 में है, ट्राई तो कर लो, तो ट्राई करो तो मैं बताऊंगा। विकर्ण कैसे निकालेंगे आप,
निकालने के लिए फार्मूला बताना पड़ेगा ना, रुको फार्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, फार्मूला होगा 1/2 इंटू d1 इंटू d2, d1 इंटू d2। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, किसका क्षेत्रफल है ये, समलंब। कितना आ गया 150 इक्वल टू, ठीक है, लंबाई कितना है 1/2, एक का लंबाई कितना है 10 है, एक को निकालना है d2, ये कट गया ये कट गया, 15 में कितना हो गया जी 30, 15 में कितना हो गया 30। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। समचतुर्भुज का ऐसा ही होता है, जो पैरेलल लाइंस होते हैं ना समचतुर्भुज में भी पैरेलल होते हैं, समचतुर्भुज का सेम है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का दो फार्मूला याद रखना है। ठीक है, चलो अगला बना के बताओ। ये तो बना लो बेटा, ये वाला पढ़ो, एक बार पढ़िए बस, नहीं बन पाएगा तो बताइएगा मुझे। ये बना लेंगे ना, चलो मैं समलंब को खत्म करूं नेक्स्ट। ये समचतुर्भुज वाला क्वेश्चन है, समचतुर्भुज के क्वेश्चन बताइए बनाइए। चलिए, समचतुर्भुज का मैं कॉन्सेप्ट बता दिया था, समचतुर्भुज का कॉन्सेप्ट बता दिया था, चलिए बना के बताइए इसको। ये समचतुर्भुज है ना, ये, और इसके सभी साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ए डायगोनल क्या होंगे, अलग अलग होते हैं, d1 और d2। मैंने डायरेक्ट फार्मूला बताया था क्या, परिमाप बराबर क्या बताया था, 2 रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, यही बताया था मैं। 2 रूट कर लो, क्या कर लेंगे, रूट d1 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 24 का स्क्वायर कितना होता है 500, 24 का स्क्वायर कितना होता है जी 576, है ना। 10 का कितना हो जाएगा 100, 100 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 676, 2 इंटू जोड़ेंगे कितना आ जाएगा रूट 676, 676 किसका होता है 26 का होता है, किसका वर्गमूल है 26 का वर्गमूल होता है 676। ठीक है, 2 इंटू कितना 26, 26 में कितना जी 26 में कहां से बाहर हो जाएगा
52 सेंटीमीटर। 26 दूरी कर देगा 52 सेंटीमीटर। ठीक है, मनी डायरेक्ट का फार्मूला होता है परिमाप बराबर क्या होगा, किसका परिमाप, समचतुर्भुज का। या फिर दूसरा, अगर भुजा दिया रहेगा तो क्या निकालेंगे, 4a। अगर भुजा दिया रहेगा तो क्या निकालेंगे, 4a। ठीक है, चलो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होगा वो मैं लेता हूं समचतुर्भुज का। ठीक है, ये तो विकर्ण वाला है, प्रत्येक भुजा की लंबाई निकाल सकते हो, सेम मेथड है, प्रत्येक भुजा की लंबाई निकाल सकते हो इसमें। हां, मैं फार्मूला बता देता हूं, कौन सा फार्मूला लगेगा बता दूं, कैलकुलेट तो आपको इजीली कर लेंगे ना। भुजा बराबर क्या होता है, समचतुर्भुज के केस में ना, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के केस में भुजा का फार्मूला क्या होगा, भुजा को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, a से। 1/2 रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है 1/2 d1 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, इसमें निकल जाएगा कितना आएगा, 10 आएगा। 1/2 है ना, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, कितना होता है 256, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। ठीक है, रूट ओवर ऑफ 400, 400 किसका रूट ओवर है 20 का, तो 20/2 इक्वल टू क्या जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। सिंपल फार्मूला बस लगाना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, फार्मूला मैंने बता दिया। ठीक है, क्लियर, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, सब बनेगा। ठीक है, ये फिर से समचतुर्भुज दिया, परिमाप दिया हुआ तथा उसके विकर्ण का मान कितना है 16 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एक परिमाप से क्या निकालेंगे आप लोग, पहले कौन सा फार्मूला लगाएंगे, परिमाप का। परिमाप बराबर कितना होता है, परिमाप कितना दिया है 40, और परिमाप बराबर क्या होता है जी, d1 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। इससे क्या निकलेगा आपको, इससे आपको क्या निकलेगा, एक d1 का मान दिया है कितना 16 का स्क्वायर, इसका d2 का मान निकाल सकते हैं इसके यहां से, है ना। अगला क्या आ जाएगा एरिया, एरिया बराबर क्या होता है 1/2 इनटू b1 इनटू d2। इस फार्मूला का यूज करेंगे, आपको पूरा ये बन के हाथ में आ जाएगा। आपको बस क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन, छोड़ दूं मैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53, फिर से समचतुर्भुज दिया है, भुजा दिया है और विकर्ण की लंबाई दी है। दोनों विकर्ण की लंबाई का अंतर कितना है, दोनों विकर्ण की लंबाई का अंतर कितना, ये तो मैं बताया था अभी तो बताया था नहीं, 39 और 72 अंतर कितना आया था जी, 30 आया था ना विकर्ण, 30 आया था, तो 72 माइनस 30 करोगे कितना आ जाएगा 42 ऑप्शन में है। ठीक है, क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, a बराबर क्या होगा 1/2 d1 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। इससे क्या निकलेगा, a का मान दिया है 39, d का मान कितना दिया है 72, किसका निकालना है d2 का, उसके बाद क्या कर देना है ना d1 माइनस d2, इसी का वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो इसे निकाल सकते हैं ना। पूरा फार्मूला पे बेस्ड है, कुछ नहीं करना है हमको, बस याद रहना चाहिए कौन सा फार्मूला का यूज करना है। तो समचतुर्भुज के केस में कितने फार्मूला बताया मैंने, 3, परिमाप, भुजा और क्षेत्रफल, परिमाप, भुजा और क्षेत्रफल, पूरा इसी 3 फार्मूला में बन रहा है। ठीक है, इसको अभी तो बताया था भाई, इसको रूट से बाहर कैसे निकालोगे, बाहर क्यों निकालो, वर्ग कर दो ना सीधा, इधर वर्गमूल है, दूसरे तरफ वर्ग कर दो। इधर वर्गमूल है तो इसको सीधा वर्ग कर दो ना जी, मैं बताया था 39 को इनटू करके, इसको तो एग्जांपल में लिया था मैं, पटवारी भैया में आया है 2019 में।
ठीक कर सकते हैं, बहुत ईजी है जी। चलो ये वाला समचतुर्भुज आप लोग बना लेंगे, ये सिंपल दिया हुआ है, एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। हाँ चलो ये वाला बना के बताओ तो मालूम है। ये 2021 में है, थोड़ा देखो लेवल कैसे बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अब बताइए क्या आएगा आंसर, इसको करके बताओ, ये अच्छा लग रहा है सवाल। ये बना लोगे तो आप लोगों ने सही कॉन्सेप्ट लगाना सीख गए, ये समझ जाऊंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में सब कुछ छिपा होता है भाई, ध्यान से पढ़ो, बार बार पढ़ो। परसेंटेज का नियम लगाओ ना, 3/8। चलो 1 मिनट हो गया। देखो एक विकर्ण D1 है, दूसरा विकर्ण कितना है D2 है ना। दूसरे विकर्ण का कितना प्रतिशत है लंबाई, 75% है, तो D2 दूसरा विकर्ण को कितना मानेंगे 100, ये कितना है इसका 75% है, 75 हो गया। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं जी, एरिया बराबर क्या होता है 1/2 इंटू 75 इंटू क्या 100। आपको गुना निकालना है, इसको डिवाइड किससे करोगे, a डिवाइड बाई क्या करोगे छोटा विकर्ण कौन है D1 है, a डिवाइड बाई D1 करोगे, तो इधर भी कर दो D1 कितना है 75, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। कितना है 2 पंचे 10। सर वर्ग का होगा, छोटे विकर्ण के वर्ग, छोटे विकर्ण के वर्ग का, तो 75 गुणित 75, ये है आपका आंसर, ये D1 इंटू D1, ठीक है। यही करना है, इनको मैं फिर से लिख देता हूँ, आपको पता चला आप ही काट देंगे सर लोग, ठीक है। क्या निकालना है, इससे निकल गया ना D1 और D2, एरिया निकाल सकते हो, एरिया कितना आएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2, एरिया कितना है वो कैलकुलेट मत करना भाई कभी भी, मैं पहले बताया हूं कैलकुलेट नहीं करना है। अब क्या निकालने बोल रहा है, कितना गुना है, कितना गुना है, तो आपको इसको किससे डिवाइड करना होगा, छोटे विकर्ण के वर्ग से डिवाइड करना होगा एरिया को कर दो, एरिया डिवाइड बाय छोटा वर्ग कौन है D1 है, D1 का क्या करोगे स्क्वायर, D1 का क्या करोगे स्क्वायर, कितना गुना है, तो ये इस तरह पाना था, पर हमको डिवाइड करने से ही चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए तो इसको एज इट इज लिख दो, 1/2 गुणित 75 गुणित 100 बटे क्या 75 गुणित 75, ये 75 कट गया, ये 75 कट गया, है ना, बटे 2, 2 एकम 2 और 2 50 100, 25 दूनी 50 और 25 किया 75, आंसर कितना आया 2/3, ठीक है। देखो 2021 में आया है मंडी निरीक्षक, आया था समझ में जो क्वेश्चन में दिया वही लिखा मैंने, क्षेत्रफल बोला उसको विकर्ण का वर्ग, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप लोग बना के देखिएगा, छोड़ दूं यही पास, ठीक है। अगला एक और बच गए, एक क्या बच गया लास्ट में, समांतर चतुर्भुज लास्ट है,
चतुर्भुज का लास्ट हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। ये आया था क्या? समांतर चतुर्भुज, ये है समांतर चतुर्भुज। चलिए टॉपिक डालेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। क्या होता है फार्मूला समांतर चतुर्भुज जानते हो? हाँ? क्या होता है? रोम्बस देते थे ना भी, रोम्बस रोम्बस के चारों साइड क्या थे? इक्वल। ये रोम्बस और आयत का मिक्स होता है ना? कैसे होगा देखो, ये है क्या? समांतर चतुर्भुज, है ना? समांतर चतुर्भुज की खासियत क्या है ये देखिएगा, ठीक है? ये ए है, ये क्या होगा? ए होगा। ये क्या होगा? बी है, ये क्या होगा? बी होगा, ठीक है? इसके विकर्ण कभी भी क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे। इसके विकर्ण ये है, ये D1, इसके विकर्ण ये क्या है? D2, इसके विकर्ण क्या है? D2। D1 और क्या होंगे? D2 होंगे, ठीक है? ठीक है, इसका दो तरीके से बता रहा हूं मैं, है ना? आपको निकालना कैसे समांतर चतुर्भुज का। देखो ये अगर यहां से मैं यहां पास एक क्या डालूंगा? लंब डालूंगा, तो ये क्या कहलाएगा? h। क्या कहलाएगा? h कहलाएगा। ऊंचाई, और ऊंचाई एक पैरेललोग्राम है, मतलब ये a b c और ये d। a b पैरेलल किसके होंगे? a b पैरेलल किसके होंगे जी? c d के। a d पैरेलल किसका होगा? a d पैरेलल किसका होगा? c d का होगा। a d किसके बराबर होंगे? b c के बराबर होंगे, ठीक है? तो इसकी ऊंचाई हर जगह क्या होगी? समान होगी। इसकी ऊंचाई हर जगह क्या होगी? समान होगी, ठीक है? इसीलिए है ना, परिमाप बराबर क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा बता सकते हैं? 2a + 2b होगा कि नहीं होगा? होगा। l ab l b जोड़ दो चारों को, क्या हो जाएगा? 2a + b, ठीक है? क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुणित क्या होता है जी? ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है? अब आपको प्रश्न दिया, क्या प्रश्न दिया? समांतर चतुर्भुज की लंबाई है ना 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, इसका क्या निकालिए? क्षेत्रफल। कैसे निकालोगे? हाँ, समांतर चतुर्भुज की लंबाई 6 सेंटीमीटर। चलिए लिख देता हूं, ये नोट कर लिए, ठीक है? ठीक है, तीसरा फार्मूला मैं बता दे रहा हूं। एक और फार्मूला है, एक और फार्मूला है। क्या है फार्मूला? 2 s s माइनस l s माइनस b और s माइनस d, s माइनस d, ठीक है? या तो आप d1 को लेंगे या तो किसको लेंगे? d2 को लेंगे, ठीक है? d1 और d2, या तो आप किसी एक को लेंगे,
ठीक है, मतलब ये वाला ले लीजिए, ये तो इसको ले लें तो आप d1 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ s का मान कैसे निकालेंगे? यहाँ s बराबर क्या होगा? a प्लस b प्लस d बाई क्या होगा? 2 होगा, d होगा ना, ध्यान रखिए। ये ट्रेंगल वाला है ना, ट्रेंगल से निकालना है, ट्रेंगल वाला नियम है। देखो ये है क्या d, ये है क्या b, ये है क्या l, क्या a, अच्छा l b d है, b है l प्लस b प्लस d। क्योंकि अगर आपको ऊंचाई नहीं दिया तो ऊंचाई निकालना पड़ेगा, और ऊंचाई निकालने में बहुत काम नाम है। कौन सा निकालते बेटर है? डायरेक्ट एलबीडीसी क्या निकालो? क्षेत्रफल निकालो। एलबीडीसी क्या निकालो? क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, तो याद रखना दो तरीके है ना, और करके लिखो यहाँ पे, और या इस फॉर्म। अगर आधार ऊंचाई दिए तो डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। अगर भुजा दिया है और डायगोनल दिया है तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये वाला फार्मूला लगा लीजिएगा। ठीक है, क्लियर? बना लेना भाई सब फार्मूला का, एक जगह नोट्स बना लेना। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम से किस पर बन रही है? पूरा फार्मूला पर आधारित है। ठीक है, चलिए ये लास्ट टॉपिक था, अब के 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो ये करके बताओ, ये वाला प्रश्न करके बताओ 2016। चलिए ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल 140 का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? फार्मूला तो पढ़ ही कोई, यहाँ पे कुछ और हो रहा है। यही होता है एग्जाम में, आप पढ़ के क्या करते हैं? फार्मूला एग्जाम में बन नहीं पाता है, कहाँ से बनेगा? क्वेश्चन कैसे आता है वो तो आप कभी प्रैक्टिस नहीं करते हो, समस्या यहाँ पर होती है। ये बिल्कुल बनेगा, कोशिश कीजिए, सब बनेगी। सब बाएं हाथ का खेल तो थोड़ा चेंज नहीं है। अभी नहीं बनाओगे कोई दिक्कत नहीं, मेरे बनाने के बाद जरूर बना लोगे एक बार। ठीक है, बताओ। देखो एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं, का पर्याप्त नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये है क्या? ये क्या है? इसको ध्यान दो। अगर इसका बेस ही इसका क्या हो? त्रिभुज का एक साइड हो, और है ना, ये अगर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक क्या बना रहा हो? क्या बना रहा हो? ट्रायंगल बना रहा हो। ये ध्यान सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। देखिए मैंने क्या बोला, अगर ये क्या है? समचतुर्भुज है। अगर ये क्या है? ये समचतुर्भुज है। ठीक है, मैंने क्या बोला? अगर इसका बेस क्या हुआ? यही वाला बेस यूज कर रहे हैं हम क्या निकालने के लिए? ट्रायंगल बनाने के लिए। ये बनाया हमने क्या? ट्रायंगल। ये बना लिया क्या? ट्रायंगल। अगर ये बना लिया, इस फार्मूला को आप देखिए, इस फार्मूला को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, और किससे बना है त्रिभुज? इसकी का बेस का यूज कर रहा है। इसका बेस समांतर चतुर्भुज के बेस का यूज कर रहा है। इसमें भी देखो, इसमें भी समांतर चतुर्भुज के बेस का यूज कर रहा है, पूरा त्रिभुज बनाने के लिए कर रहा है। इसका मतलब आपको क्या करना होगा? 2 इंटू त्रिभुज का क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। 2 इंटू त्रिभुज का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल बराबर फार्मूला नहीं है भाई, ये यही वाला कॉन्सेप्ट है जो
जो मैं बताया हूँ ये इसी पर आधारित है। 2 गुणित ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, तो 2 गुणित त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ बस, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है। कितना दे दिया है? 140। आंसर क्या आ जाएगा? ठीक। कहाँ की चीजें मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ भाई, आया हुआ प्रश्न है, सवाल व्यापक ऐसे ही प्रश्न का एग्जाम देता है। और ठीक है, अब बताओ, चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, है ना। ये क्या है? एक त्रिभुज है। ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अगर ये एक त्रिभुज है, अगर ये एक त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 125 मीटर स्क्वायर है, तो बताइए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? क्योंकि ये जैसा बनेगा वैसा ये भी बनेगा जी, वैसे ही बनता है, सेम बेस का यूज करते तो हम लोग, बेस एक ही होना चाहिए बस, ध्यान रखना। कितना होगा? 250 वर्ग मीटर। क्लियर? बन जाएगा ना? यस। नेक्स्ट, चलिए बनाइए इसको। चलिए बनाइए। हाँ, तो एक बार याद कर लो ना, नहीं याद आया था, नोट किए नहीं किए? कर लिए ना, एक बार याद कर लीजिए बात लो। पूरा आंसर लेके आता है। चलो ये तो सिंपल है जी, आधार इसकी ऊंचाई का कितना है? 4 गुना है। आधार का बराबर कितना? आधार का बराबर कितना जी? 4 into 8। आधार का बराबर कितना है? 4 into 8। अब ये समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है? आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये दिया हुआ क्षेत्रफल कितना? 324। आधार का बराबर कितना होगा? 4 into 8। ऊंचाई कितना होगा? 1 होगा ना? काटन जी 4 रखे 32, 4 एकम 4, 1 स्क्वायर बराबर कितना? 81। तो 1 बराबर कितना? 9। बताया ना कि पूरा गढ़ाई का गलत है। ठीक है, और थोड़ा सा चुप हो जाता है जीवन में कभी-कभी, गलतियां से सीख लेते हैं, क्यों नहीं जी, है ना। तो 1 बराबर कितना आ गया? 9। तो देखिए कि पूरा फार्मूला तो वही पता है, कुछ भी अलग से नहीं होता, बस क्वेश्चन में क्या बोला है इसी को समझना है। ठीक है, बाकी सब को पता, बाकी चीजें में सबसे आसान यही है, ज्यामिति है, क्षेत्र में बहुत आसान है। बस क्वेश्चन में क्या बोला उसी को समझ जाओ, आपको पूरा फार्मूला लगाना है, बस फार्मूला बस लगाते जाना है, दिमाग कम लगाना है, कैलकुलेशन ज्यादा है, कैलकुलेट ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार बस लगाना है आपको दिमाग, बाकी में तो दिमाग लगाते रहना है। आया समझ में? आपको बात है नहीं आया? नीचे से फार्मूला है, कुछ नहीं कर रहा है, खुद पता है। अगर वैल्यू को करके बोल रहा है ना तो सबसे आसान है।
चलिए अगला ये आप लोग बना लेना है। अनुपात आया मतलब क्या लेकर चलना है? x। अनुपात आया मतलब क्या लेकर चलना है? चतुर्भुज के तीन कोणों का अनुपात कितना है? 1x 2x और 3x। सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का योग कितना है? 180। 180 डिग्री। सबसे छोटा कोण कितना है? जैसे बना लेते हैं ना, चलो क्या चतुर्भुज है? देखो चतुर्भुज है क्या? एक चतुर्भुज है। चलो ये चतुर्भुज है ना, इसका और इसका सबसे छोटा कोण ये कितना है? ये है सबसे छोटा कोण x। ये कितना है? y है। और दोनों का योग कितना है? 180 डिग्री है। ठीक है, यही बोल रहा है तीन कोण किस अनुपात में है? x 2x और 3x। चतुर्भुज के सभी कोण होंगे। क्या होंगे? क्या लग रहा है? अनुपात बना के देखो, किसका पता है? अनुपात ऐसे 1 2 3 अनुपात 3 1 3 3 दिया 9 90। सबसे छोटा कौन दिख रहा है? 1 को लेकर चलो, इसको लेकर चलो, x को। सबसे छोटा कौन है? x है। सबसे बड़ा कौन है? y है। चलो इसको मान लो क्या? 3x। इसको क्या मान लो? 4x। इसको क्या मान लो? 4x। ये कितना x है? हमें नहीं पता, जो भी x होगा। पर इन दोनों का योग कितना है? ये सबसे बड़ा कौन है ना, तो x प्लस y बराबर कितना होगा? कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होता है दिया हुआ ना प्रश्न में। चारों कोणों का योग कितना होगा? x प्लस 3x प्लस 2x रहेगा। ये 2x होगा, ये 3x होगा। ठीक है, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस y। इसका मान कितना होगा? 360 डिग्री होगा। कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, जोड़िए कितना तो मान होगा? 6। कितना होगा? 6x प्लस y बराबर कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, ये तो इक्वेशन बन गया है ना। अब y का मान कितना रखेंगे? 180 माइनस x। 6x इक्वल टू 100 प्लस y का मान यहां से रखेंगे ना, क्या रखेंगे? 180 माइनस x बराबर कितना? 360। तो कितना हो गया? 5x हो गया। इसको घटाइए, इसमें इसको घटाइए, कितना है? 5x बराबर कितना होगा? 180। तो x बराबर कितना होगा? 5 दिया 15, 5 6 30। x बराबर कितना होगा? 36। अब निकाल सकते हो ना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। मतलब ऐसा भी आंसर आता है एग्जाम में, इनमें से कोई नहीं। पूरा मेहनत करा दिया, उसके बाद जैसे एग्जाम हो जाता है। ठीक है, ठीक। तो निकालना कैसे? अब x का मान रखते जाओ, निकलते जाएगा। अगर ये 36 है तो ये कितना होगा? 72 होगा। ये कितना होगा? 3 6 18 3 3 9 10 108 होगा। ये कितना होगा? y 180 में 36 माइनस करो, कितना आएगा? 144 डिग्री। क्योंकि यही दिया हुआ है, ये 100 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। याद रखना, त्रिभुज चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, एक बार जो क्वेश्चन नहीं बना है, एक बार आप क्या करिएगा? बना के देखिएगा, यहां से चतुर्भुज हमारा क्या होता है? समान। ठीक है, मैं बता देता हूं चतुर्भुज में कितने चतुर्भुज हमने पढ़े। पहला क्या पढ़ा हमने? वर्ग। दूसरा क्या है? आयत है। तीसरा क्या है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रश्न वर्ग और आयत के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समचतुर्भुज। ठीक है, चौथा क्या पढ़े? समलंब चतुर्भुज। चौथा क्या पढ़े? समलंब चतुर्भुज। पांचवा क्या पढ़े? समांतर
ये आपका पूरा आज की आज खत्म हो। इसके आप ऐसे लिखिए, है ना, और एक एक पेज में सब क्या लिखिए, पूरा फार्मूला नोट कर लीजिए, वर्ग का फार्मूला क्या होता है ना। बना के देना मेरे को, मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, ठीक है, ठीक है ना। नियम की पूरा फार्मूला पर बेस पर फार्मूला करने के बाद ऐसा क्वेश्चन नहीं बन जाएगा। देख रहे हो ना क्वेश्चन, थोड़े बहुत अभ्यास की जरूरत पड़ेगी, एक रीडिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास का करेंगे हम लोग क्षेत्र विधि का क्या 3D। अगला क्लास मैथ्स की बोलो भाई, मंडे को, मंडे क्या होगा मम्मा, क्या होगा मम्मा, ये घना, और ये क्या है घन, और क्या पढ़ना है शंकु और बेलन और ठीक है। जैसे बना ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, कौन सा 3D लग रहा है, आधा नहीं दिख रहा है, तो कौन सा ये शैडो वाला बोल रहा है, यहाँ से लग रहा है, ठीक है। तो ये कल देख लेंगे, पूरा फार्मूला है, ये जो लिखा हुआ है ना बस उतना ही पढ़ना है। या फार्मूला भेज देते हम और पढ़ेंगे बोलेंगे तो फिर कल प्रैक्टिस कर लेंगे मंडे को। कैसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन कम आते हैं पर क्वेश्चन आते ही है ना, ध्यान रखना है। यहाँ से हर एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन आता है मेंसुरेशन, क्योंकि ये दैनिक जीवन में उपयोग होता है ना, और 3D है ये। बाल्टी क्या है, बाल्टी क्या है, यही सब आता है, टेन, बाल्टी, टेन, ये सब क्या है। जैसे हम लोग की मोटी किताब आ गई, क्या है वो, घनाभ है, क्या है घनाभ है, ये दैनिक जीवन में चीजें हैं। ब्रेड का बॉक्स, जैसे ब्रेड आता है ना घनाभ है वो, है ना, तो डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, तो घुमाते फिराते नहीं है इसमें। फार्मूला याद रखो और आधा आधा याद रखो, ठीक है। जो टफ आएगा उसको मत करना, मैं बताऊंगा भाई टफ को। ठीक है, चलिए सब कवर से लगभग 55-66 क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे ज्यादा है आपका घनाभ से। चलिए ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, इंग्लिश से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, करेंगे ना। क्या चतुर्भुज, आप लोग एक बार रिवाइज कीजिए टेंस और उसको वर्ग को क्वेश्चन करते